जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक और बेहद महत्वपूर्ण ट्राइब को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है सहरिया, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऐसे लोग जो शेर के साथ रहते हो। सोचिए कितने बहादुर लोग होंगे जो शेर के साथ रहते हो। प्राचीन काल में किसी ने किसी को संबोधित करके कहा होगा कि तुम तो शेर के साथ रहते हो, इसलिए तुम क्या हो, सहरिया हो। तब से ही उनके परिवार, उनके वंश का नाम क्या पड़ गया, सहरिया पड़ गया। तो सहरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आंसर होगा शेर के साथ रहने वाले, वर्तमान में नहीं रहते। इसके बाद यदि बात करें कि सहरियाओं का निवास स्थान कहां पर है, तो सहरिया मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका निवास स्थान है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, गुना ये प्रमुख जिले हैं। यानी कि यदि मैं मैप बनाऊं तो ये वाले बेल्ट में, मध्य प्रदेश के इस वाले बेल्ट में मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति निवास करती है। देखिए, अभी आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि सर ने तो मैप ही नहीं बताया कौन से जिले में कहां पर है। हालांकि मैंने आपको हल्का हल्का आइडिया दिया है कि कौन नॉर्थ ईस्ट में है, कौन ईस्ट में है, कौन साउथ ईस्ट में है, कौन साउथ में है, कौन वेस्ट में और कौन नॉर्थ में है। लेकिन जब ये सारी जनजाति कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैप के साथ भी। आप ये टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि एक पॉइंट भी आपका छूटेगा, सारा कवर हो जाएगा। तो क्या जाना, सहरिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, शेर के साथ रहने वाले। कहां पर निवास है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। प्रमुख जिले कौन है, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ये जिले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि क्या इसका कोई उपनाम भी है, अदर नेम भी क्या है, तो इसका एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है राउत। कई बार पूछा जाता है, जैसे नाम है राउत, किस जनजाति का अदर नाम है, उपनाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सहरिया। देखिए, पहले दिन से ही मैं डिस्कस करते आ रहा हूं, जब आपको भील पढ़ाई, बैगा पढ़ाई, भारिया पढ़ाई, गोंड पढ़ाई, कोल पढ़ाई, तब भी मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वो 3 कौन है, सहरिया, बैगा और भारिया है। और सबसे पिछड़ी भी कौन है उन तीनों में भी, तो आंसर क्या है, भारिया। केंद्र सरकार ने कितनी जनजातियों को पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, तो वो 3 है, जिसमें से एक कौन है, सहरिया। अब बात ये आती है कि इतनी पिछड़ी क्यों है। इसके कई रीजन है, जो कि लगभग सभी जनजातियों के कॉमन रीजन होते हैं, वही रीजन इसके भी हैं। ऐसा क्या है कि ये पिछड़ी है, तो पहला तो ये सबसे ज्यादा आलसी जनजाति है। इसके बाद ये जनजाति दारू मदिरापान सबसे ज्यादा करती है। सबसे ज्यादा आलसी, काम करना है नहीं है, दारू सबसे ज्यादा पीती है, इसलिए इस जनजाति को सबसे ज्यादा टीबी की बीमारी है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कौन सी जनजाति है जिसको सबसे ज्यादा टीबी की बीमारी है, इसके लोगों को सबसे ज्यादा टीबी की बीमारी है, तो वो कौन है, सहरिया। अत्यंत दारू पीने के वजह से ये जनजाति के व्यक्ति बहुत ही कमजोर हैं। कमजोर के साथ साथ इनको कौन सी डिसीज है, टीबी है। ऊपर से ये सबसे ज्यादा आलसी जनजाति है, आलसी है, बीमार है, मदिरापान कर रही है। उसके बाद इसकी एक खास बात है, ये सबसे ज्यादा ऋण लेती है। इतना कर्जा कर लेती है कि कर्जा चुकाने के लिए लोगों के यहाँ बंधुआ मजदूरी करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ पे क्या करेंगे, कर्जा ले आएंगे, खाने के लिए कुछ गेहूं ले आएंगे, चावल ले आएंगे, कुछ पैसे ले आएंगे। कहीं बोलते रहते हैं कि शादी हो रही है, कुछ पैसे दे दो, कहीं फंक्शन में जाना है, पैसे दे दो, और पैसे चुका नहीं पाते क्योंकि लोन लगातार बढ़ता जाता है। फिर उस व्यक्ति के यहाँ पर बिना सैलरी के, बिना पैसों के काम करते रहते हैं। तो ऋणग्रस्तता सबसे ज्यादा इसकी है। कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा लोन लेती है, तो आंसर होगा सहरिया। और इसी कारण ये कौन सी मजदूरी करती है, तो आंसर होगा बंधुआ मजदूरी। बंधुआ को मतलब बंध गए हैं, सैलरी नहीं मिलेगी, फिर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया था। तो क्या क्या जान चुके हैं, अर्थ क्या है, शेर के साथ रहने वाले, निवास स्थान उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश।
इसके बाद बात करें कि मध्य प्रदेश की सबसे कर्जा लेने वाली जनजाति कौन है, तो सहरिया। किस जनजाति के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा टीबी की डिसीज है, तो आंसर है सहरिया। मदिरापान सबसे ज्यादा कौन करती है, सहरिया। लेकिन इसका जीवन यापन एक ही वजह से चल रहा है, वो ये है कि ये जड़ी बूटी में बहुत जानकारी रखती है, महारत हासिल है इसको। जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा ज्ञान किस जनजाति के लोगों को होता है, तो वो आंसर होगा सहरिया। आज भी गांव में लोग जाते हैं सहरियाओं के पास, कहीं खांसी हो गई है जो बंदी नहीं हो रही है, कहीं अदर डिसीज हो गई है, तो उनसे बोलने जाते हैं कि भैया कोई जड़ी बूटी हो तो दे दो, और वो इनको बेचती हैं, जिससे उनका जीवन यापन चल रहा है। तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति या भारत की वो कौन सी जनजाति है जिसको सबसे ज्यादा जड़ी बूटी का ज्ञान है, तो आंसर क्या होगा, सहरिया जनजाति। अब आगे बात करते हैं कि सहरिया जनजाति क्या गांव में रहती, नहीं रहती। इनका निवास स्थान गांव से थोड़ा अलग हटके होता है, गांव से थोड़ा दूर होता है, वहां पर इन सबके इनके घर बने होते हैं, और उसको बोला जाता है सहराना। कई बार आपने सुना होगा सहराने से मजदूर ले आओ। यदि कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का है तो वो ये बात जरूर जानता होगा कि लोग बाग कुछ मजदूरों की बात करते हैं कि खेती के लिए कुछ मजदूर चाहिए, आज फसल कटने वाली है, कुछ मजदूर चाहिए, तो कहते हैं सहराने से आज मैं 5 मजदूर लेके आओ। तो सहरियाओं का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, सहराना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सहराना किस जनजाति का निवास स्थान है, तो आंसर होगा सहरिया। अब बात करते हैं इनके मुखिया की, कि सहरिया जनजाति का मुखिया किस नाम से जाना जाता है, तो सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है पटेल। किस जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं, आंसर क्या होगा, सहरिया जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये इनकी धार्मिक स्थिति कैसी है, कौन से भगवान को ये पूजते हैं। क्योंकि ये उत्तरी मध्य प्रदेश में रहते हैं, हिंदू धर्म के कांटेक्ट में है, ऐसा भी नहीं है कि गांव से बिल्कुल अलग है, तो जो तीज त्योहार हिंदू धर्म के हैं वो ये मनाती हैं। फिर भी इनका एक प्रमुख देवता है, वो नाम है ठाकुर देव। इस जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, ठाकुर देव। और ये जनजाति वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानती है, ऐसा ही मानती है। हमारे जो पिता समान है वो कौन है, वाल्मीकि। हालांकि वाल्मीकि जी का संबंध भील से है, और ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सहरिया जनजाति कौन सी जनजाति के लोगों को अपना बड़ा भाई मानती है। यदि आप कह दो कि तुम तो भीलों के छोटे भाई हो, तो ये गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को। तो कौन सी जनजाति है जो भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है, तो आंसर क्या होगा, सहरिया। इनके प्रमुख देवता कौन है, तो आंसर क्या होगा, ठाकुर देव। अब बात करेंगे कि इनके नृत्य कौन कौन से हैं। तो 2 नृत्य उत्तरी मध्य प्रदेश में गांव में खूब चलते हैं, एक है दुलदुल घोड़ी और दूसरा लहिंगी। दोनों ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं, दोनों ही आपको याद रखना है। जैसे चटका और दहका और चटपुरा थे, उसी प्रकार लहिंगी और दुलदुल घोड़ी है। इसके बाद बात करते हैं कि इनका नाट्य कौन कौन से हैं। तो सहरियाओं के 2 नाट्य हैं, एक का नाम है रागनी और दूसरा नाम है तेजाजी। गुना जिले में एक मेला भी लगता है, तेजाजी का मेला, और उनकी ही स्मृति में ये कुछ नाटक कुछ नृत्य वगैरह करते रहते हैं। तब से इनका एक नृत्य चलने लगा है, नाट्य चलने लगा है तेजाजी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कहूं कि ये अपना वंशज किसको मानती है, तो ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ये जो जनजाति है, सहरिया जनजाति है, विश्वामित्र जी को अपना वंशज मानती है। देखिए, मैंने आपको कुछ कम नहीं पढ़ाया है। सहरियाओं के बारे में आपको केवल और केवल इतना ही याद रखना है, पुराने वर्षों के पेपर लगाइए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद एक आध कोई फैक्ट आपको मिलता है तो उसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। बार बार मैं आपसे वही कह रहा हूं, मेरा सुझाव है पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ऐसा ना हो कि आप 20, 25, 50 ऐसे फैक्ट याद कर रहे हैं प्रत्येक जनजाति में जो काम के नहीं है। कोई आपको गांव रटवा रहा है, तो कोई आपको जानबूझकर कुछ ऐसे पॉइंट लिखा रहा है जिससे ऐसे लगे कि मैंने ज्यादा पढ़ाया है, या कोई ऐसी बुक जिसमें ऐसा आपको लगे कि बहुत सारा फैक्ट दिया है, वहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ होमवर्क का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको एक डिस्कस किया था पिथौरा पेंटिंग, भील जनजाति के द्वारा पत्थरों पर उकेरी जाने वाली चित्रकारी किस नाम से जानी जाती है, पिथौरा पेंटिंग। तो आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे पिथौरा पेंटिंग करने वाले को क्या कहते हैं। जो पिथौरा चित्रकारी करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। धन्यवाद।